अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से अपनी घर की हम छतों को गर्मी और वाटर लीकेज से बचा सकते हैं। तो इसके लिए ये आप पूरी वीडियो देखें। इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर बताया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगा। अगर ये आपने अनकरीब अपनी छत पे वाटर लीकेज या हीट प्रूफिंग करवानी है तो उसमें ये आपको बहुत मदद देगा। इसके अंदर कॉस्ट और मटेरियल की टाइप और जो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं सब मेंशन है। तो इसमें ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है तो इस छत पे हम काम करेंगे। आज इसमें पहला दिन है तो हमने इस पे पहले दिन में इसके जो कॉर्नर्स होते हैं जिसको उर्दू में गोला कहते हैं वो काट दिए हैं और वो पॉइंट्स जहाँ जहाँ से पानी लीकेज हो सकता है उन पॉइंट्स को भी हल्का हल्का से छील दिया। जिस तरह से ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये बिजली के पाइप नीचे गए हुए होते हैं तो अगर आपकी छत पायदार नहीं है तो इन में पानी अपना रास्ता बना लेता है और यहाँ से ये आप नीचे उतर के आपकी दीवारों और पिलर को नुकसान करता है। तो अब दूसरा इसका मरहला ये है कि इसमें हम केमिकल डालेंगे। ये केमिकल हीट प्रूफिंग और वाटर लीकेज के लिए बेहतरीन है। तो इसका मैं डिटेल में अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकता है। तो ये अब हम इसको केमिकल डालना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद केमिकल करने के बाद पूरी छत पे हम एक दिन का इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए, धूप में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए ज़मीन में या आपके फर्श में। तो इसलिए इसको हम एक दिन का टाइम देते हैं सूखने के लिए और इसको फिर सूखने के बाद फिर हम इस पे स्क्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट डे है, सूख चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ज़मीन में जज्ब हो गया है ये और मुकम्मल तौर पे सूख चुका है। तो इसके बाद फिर अब हमने जो हमारा दूसरा मरहला है स्क्रीडिंग का है, मतलब फ़र्श कच्चा करने का बोलते हैं उर्दू में जिसको। फ़र्श कच्चा करेंगे उसके बाद उस पे फिर मार्बल फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो मार्बल है वो टरवेरा मार्बल हम लोग इसमें लगा रहे हैं। ये मार्केट के अंदर 27 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट दस्तयाब है। जैसा हमारे क्लाइंट्स का बजट होता है उस हिसाब से हम उस क्वालिटी का उनको दिखा के अप्रूव करके ले लेते हैं और इसको फिर फिक्स करते हैं। तो नीचे हमारे पास बाकी मटेरियल भी मौजूद है तो उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। नीचे चलते हैं। सीमेंट और एक और केमिकल यूज़ करते हैं, बाद में उसकी डिटेल दूंगा। ये बॉन्ड है और ये मार्बल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सीमेंट बजरी वगैरह के रेट हैं कांस्टेंट ही हैं, मतलब सेम होते हैं मार्केट में। जो मार्बल में होता है वो ज़्यादा फ़र्क आता है तो वो मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया है। चलें ऊपर चलते हैं। वाटर लेवल लेना होता है सबसे पहले इसमें। वाटर लेवल अगर आपने नहीं लिया तो समझ लें आपने जितना काम किया है सब बेकार है। इसलिए आप जब भी ये काम करवाएं तो ख़ास ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री और ठेकेदार इस चीज़ को फॉलो नहीं करते इस प्रोसीजर को। तो बाद में और जल्दी में क्योंकि इनका टाइम बचता है तो जल्दी में फिर अपने अंदाजे से स्लोप बना के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में जो मालिक होता है उस घर का उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये कि इसका पूरा प्रोसीजर है, फार्मूला मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। सपोज़ कि इन्होंने ये 20 इंच के ऊपर एक मार्क कर लिया पानी के पाइप से, इसमें पानी भर के। तो ये हमारी समझ लें टॉप टू बॉटम रीडिंग आ गई है। अब इसका हमने करना क्या है कि चारों कॉर्नर्स के ऊपर जहाँ जिस कॉर्नर के ऊपर आपने हाइट रखनी है वहाँ से टॉप से नीचे तक रीडिंग जो है वो कम रखनी है। सपोज़ कि आपने 20 इंच का मार्क किया था तो 20 से 18 की आप रख लें टॉप साइड के ऊपर और ड्रेनेज पॉइंट के ऊपर आप टॉप से बॉटम की 19 इंच की रख लें। तो इस तरह से आपका ये स्लोप बन जाता है और इस स्लोप पे फिर ये नीचे जो जगह बचती है रीडिंग के मार्क जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं उसके नीचे ये माल भर दे देते हैं। तो इतना ही मतलब 1 इंच का डिफरेंस आ जाता है टॉप से लेके बॉटम तक फ्लोर में।
तो ये इसका प्रोसीजर है। उम्मीद है डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग में हम जब मसाला बनाते हैं तो मैंने आपको जैसा कि नीचे मटेरियल दिखाते हुए बताया था कि एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम SBR बोलते हैं। ये SBR के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और जो बोतल आपको वीडियो में नज़र आ रही है इस साइज़ की बोतल 800 से 850 रुपये में मार्केट में दस्तयाब है। तो इसको मिलाने का मसाले में मकसद ये है कि ये एक तो आपको मसाले को मज़बूत रखता है और प्लस वाटर लीकेज को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अब हमारा ये स्क्रीडिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद फिर हम मार्बल फिक्सिंग का काम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने जो पॉइंट्स वाटर लेवल के बनाए थे उस हिसाब से इस कॉर्नर के अंदर मसाले को मोटा रखा जा रहा है, मतलब उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रखी जा रही है। और क्योंकि ये छत का टॉप है, हेड साइड है, क्योंकि यहाँ पे जब पानी गिरेगा तो उसको पानी को नीचे तक बहता हुआ आना चाहिए, तो इसलिए इधर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मसाला डाला जा रहा है। स्क्रीडिंग का मसाला बनाते हुए आप लाजमी उसको अपने मिस्त्री को ये ज़रूर बताइए कि वो रेशो का ख्याल रखे, यानी 3 बोरी अगर वो रेती इस्तेमाल कर रहा है तो 1 बोरी सीमेंट उसमें डाले, इससे आपका फर्श मज़बूत रहेगा। इसके बाद हम टाइल फिक्सिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अब हम मार्बल के जो टाइल्स हैं इनको फिक्स कर रहे हैं। दिन ख़त्म होने को है, शाम हो चुकी है, तो इसलिए आज हमने 60% छत के ऊपर स्क्रीडिंग मुकम्मल कर ली है और इसी के ऊपर हम मार्बल को फिक्स कर पाएंगे। जो बाकी 40% छत रह गई है उसको इंशाल्लाह कल मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज काम का तीसरा दिन है। जो काम हमने मुकम्मल कर लिया था वो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है छत मार्बल लगने के बाद। और जब ये पूरी मुकम्मल हो जाएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। तो चलें काम स्टार्ट करते हैं। ये पोर्शन बाकी रह गया है, इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है यानी स्कर्टिंग वो किस तरह लगाई जाती है।
हम स्कर्टिंग कर रहे हैं, ये मार्बल फ्लोरिंग का सेकंड लास्ट स्टेप होता कहलाता है। और क्योंकि इसके बाद सिर्फ ग्राउटिंग रह जाती है, ग्राउटिंग ख़त्म करने के बाद हमारा काम मुकम्मल हो जाता है। तो किसी किस्म का कोई सवाल या कोई मशवरा लेना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे लिए बाइस मुसरत होगा कि हम आपको मशवरा दें। और जो हज़रात कराची सिटी या बैरिया टाउन कराची में मुकीम हैं और वो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।